हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग एसएससी यूनिवर्सिटी में। तो एसएससी सीजीएल 2022 नया नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। उसमें काफ़ी सारे नए चेंजेस जो है उसमें देखने को मिले हैं। तो जो उसमें टीयर 1 है वो क्वालिफाइड नेचर का रखा है, उसके मार्क्स काउंट नहीं हो गए। टीयर 2 के मार्क्स जो है वो काउंट हो गए, और कंप्यूटर और डीएसटी वो भी क्वालिफाइड नेचर का है। तो एक ही दिन में आपका जो है वो टीयर 2 हो जाएगा 2.5 घंटे में। और जो एएओ पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका पेपर 3 होगा, और जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स से अप्लाई किया है उनका पेपर 2 होगा। बट पेपर 1 जो है वो सबको देना होगा। उसमें 3 सेक्शन बना है। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीए है, और ओवरऑल जो मार्क्स काउंट किए जाएंगे वो है 390। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, इनके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बुक्स यूज़ करना है, और जो कंप्यूटर है उसके लिए भी क्या सोर्स यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैथ्स के लिए आपको, एडवांस मैथ्स के लिए आपको ये बुक यूज़ करनी है राकेश यादव की, वो मैंने मेरे फ्रेंड से बोलो की वीडियो बनाने के लिए। और एरिथमेटिक के लिए आपको ये बुक यूज़ करनी है, सेम राकेश यादव एसएससी एरिथमेटिक। ये आप यूज़ इसको आप 2 बुक्स को यूज़ करना है। और सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है मैथमेटिक्स के, ये आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ये बुक आपको यूज़ करनी है मैथ्स के लिए। तो ये 3 बुक से आपका मैथ्स हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको ये बुक यूज़ करनी है, इसका नाम है एसपी बख्शी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश अरिहंत। तो अरिहंत की इंग्लिश आपको यूज़ करनी है, ये भी मैं मेरे दोस्त से उठा के लेकर आया हूँ। और ये बुक भी आपको यूज़ करनी है प्रीलिम्स के लिए। इसमें आपको जीए में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं जनरल अवेयरनेस के, इसकी आपको आइडिया हो जाएगी। और टीयर 2 में भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये बुक से आप देख सकते हो। उसमें सिर्फ आप जीए का पार्ट देखोगे जो भी। ये है किरण की बुक है। तो ये होगा आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और जीए में प्रीवियस ईयर के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं आपको इस बुक से आइडिया लग जाएगा। तो जब आप देखोगे कि जीए में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, जब आप देख लोगे तो उसके बाद आप ये बुक यूज़ करोगे लूसेंट जीके। तो ये बुक में से आप जीके कवर कर लोगे तो उससे आपका जीके कवर हो जाएगा। और जिनको ये बुक कवर करने के बाद इसको बुक को रिवाइज करना है एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो आप जस्ट यूट्यूब पे टाइप करोगे लूसेंट जीके एमसीक्यू, तो एक 1500 एमसीक्यू कवर करने वाला एक वीडियो आपको मिलेगा, वो आपको देखना है। चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल नेम है वरुण अवस्थी। उसमें आप 1500 एमसीक्यूज कवर कर लोगे इस बुक के। इसी बुक का में सारा एमसीक्यू का निचोड़ है उस बुक में, सॉरी उस वीडियो में। तो ये आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। तो मैंने आपको मैथ्स की बुक्स बता दी, राकेश यादव की 3 बुक्स है। इंग्लिश की भी मैंने आपको बुक बता दी अरिहंत, और जीए की भी बुक मैंने आपको बता दी। अब आपको कंप्यूटर कवर करना है, तो आप ये इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हो ऑलिव बोर्ड का। ये आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है ऑलिव बोर्ड कंप्यूटर पीडीएफ, तो पहले ही लिंक में आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको ऑलिव बोर्ड का नहीं दूसरी कंपनी का करना है तो आप गाइडली का कंप्यूटर कैप्सूल ये कर सकते हो। आपको जस्ट टाइप करना है गाइडली कंप्यूटर एमसीक्यू, तो पहले ही लिंक में आपको उसका कंप्यूटर का कैप्सूल मिल जाएगा। तो ये 50 और गाइडली का 50 का है, और ऑलिव बोर्ड का 50 पेज का है। तो इस 100 पेजेस में आपका पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस कवर हो जाएगा। तो इससे आपके कंप्यूटर में 95% से भी अबव मार्क्स आ जाएगा अगर आप ये 2 पीडीएफ कवर कर लोगे तो इंग्लिश, मैथ्स, जीए, कंप्यूटर, इन सब का मैंने आपको सोर्स बता दिया है। तो अब सिर्फ बचा है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ रीजनिंग के लिए आपको क्यों बुक यूज़ नहीं करनी है। क्योंकि रीजनिंग आप पूरा यूट्यूब से कवर कर सकते हो। अड्डा 247 का रीजनिंग का प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको नीचे अवेलेबल करा दूंगा। उसमें पूरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, सारे उसमें एडवांस क्वेश्चन भी है। अड्डा 247 का भी एक और चैनल है सैनी नाम का, आभा सैनी, उसमें भी पूरे रीजनिंग की सारे नए पैटर्न के टीसीएस क्वेश्चन है, सारे रीजनिंग में उसमें कवर किए हैं। तो उसकी जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप पूरा एक वीडियो देखोगे उसमें पूरा रीजनिंग कवर हो जाएगा। रीजनिंग की बुक इसलिए यूज़ नहीं करनी ताकि, क्योंकि उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो सारे मतलब बेसिक टाइप के होते हैं, उसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं होते। वो सारे आपको यूट्यूब पर जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो वो उसकी यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो जिनको बुक्स यूज़ नहीं करनी है वो कोई पेड कोर्स भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। जिनको स्क्रीन से पढ़ने की आदत है, जिनको ये सब बुक्स यूज़ नहीं करना है, वो आप मोबाइल पे कोई एक अच्छा सा कोर्स जो है मैथ्स, इंग्लिश का, रीजनिंग का, वो आप यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज सारे अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं किसी का भी पेड कोर्स का यहाँ पर प्रमोशन नहीं करूँगा। तो अब मैं बात करूँगा स्ट्रैटेजी की, कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है जिसमें आप 390 में से मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आ सकते हो ये स्ट्रैटेजी यूज़ की। तो टीयर 1 तो खैर क्वालिफाइंग है, तो उसको मैं बाद में कर देता हूँ। मैं सिर्फ टीयर 2 पे फोकस करूँगा, उसमें भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का, क्योंकि सेक्शन 3 कंप्यूटर वो क्वालिफाइंग का है, तो उसकी मैं बात नहीं करूँगा। उसके मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं। तो पहले मैं बात करूँगा सेक्शन 1 की, मैथ्स और रीजनिंग की। उसमें है 60 क्वेश्चन, और उसको कंप्लीट करने के लिए 60 मिनट्स। 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, तो ऐसे काफ़ी कम लोग होंगे जो 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन कर पाएंगे। जो ऑलरेडी पहले से एसएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग मैथ्स अच्छे से कवर कर लेंगे उसका। और जो बैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आईबीपीएस और जो एसबीआई के जो बैंकिंग एस्पायरेंट है, वो पहले तो रीजनिंग उसमें का 30 और 30 कवर करेंगे, और उनका एडवांस मैथ्स का जो सेक्शन होगा वो वीक होगा, क्योंकि वो बैंक में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री ये सारी चीज़ें बैंक में नहीं पढ़ता है। तो ये उसमें एसएससी के जो लोग हैं वो ये सेक्शन में आगे हो गए। तो बैंक वालों को अपना रीजनिंग जो है वो अच्छे से उसको कवर करना है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप एडवांस मैथ्स का जो सेक्शन है वो प्रीलिम्स के बाद थोड़ा सा कवर कर ले। इस बुक में से, ये बुक में से आप एडवांस मैथ्स का सेक्शन जो है वो कवर कर सकते हो। तो
आप 60 में से मैक्सिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो बैंक वाले, अगर आप एडवांस मैथ्स का थोड़ा सा पढ़ लें तो आपको एसएससी के कैंडिडेट्स को अगर आपको टक्कर देना है तो आपको एडवांस मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए उसका कोई इलाज नहीं है। और आपको कोशिश ये करनी है कि आप रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आओ, ताकि आपका मैथ्स, एडवांस मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसका जो बर्डन जो रहेगा उस पर आप थोड़ा कम रहेगा। तो 60 में से आराम से 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं आराम से, चाहे वो एसएससी वाला हो चाहे वो बैंक वाला हो। तो अब मैं बात करूँगा इंग्लिश और जीए सेक्शन की। तो सेक्शन 1 में आपके ऑलरेडी 50+ अटैम्प्ट हो चुके हैं, अब आप सेक्शन 2 की तरफ जाओगे। इंग्लिश जो है वो जो भी बैंक वाला होगा उसको ये इंग्लिश काफ़ी ईजी लगेगा एसएससी का, उसको सिर्फ एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये 2 चीज़ें करनी है। अगर ये 2 चीज़ें पढ़ लेता है तो जो है वो इंग्लिश में आराम से 45 में से 40+ अटैम्प्ट ईजिली कर लेगा, और एसएससी वाला भी 45 में से 40+ आराम से अटैम्प्ट कर लेगा। अब बात आती है जीए की। जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चंस और उसको है 75 मार्क्स। तो ये 75 मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कौन एओ का सिलेक्शन लेगा और कौन जो नीचे वाले पोस्ट ग्रुप सी के उसमें सिलेक्शन लेगा। तो 390 में से 315, तो 315 में से 280+ सबको ही मिल जाएंगे, एसएससी हो या फिर बैंक वाला हो, बैंकिंग वाला हो, उसमें 280 290 आराम से नॉर्मल जो स्टूडेंट होगा वो ले पाएगा। जो सिलेक्शन होगा वो 75 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के वही डिसाइड करेंगे, जो टॉप पोस्ट है वो कौन लेगा और जो नीचे के पोस्ट है वो कौन लेगा, वो ये 75 मार्क्स डिसाइड करेंगे। तो ये 75 मार्क्स में ही आपको खेल करना है। तो ये जो गुड स्कोर रहेगा, तो जो 75 में से 60+ लेगा तो उसका स्कोर लगभग 340 के लगभग बन जाएगा। और जो ये 75 मार्क्स वाले सेक्शन में जो कमज़ोर होगा उसको 20 या 30 मार्क्स मिलेंगे, तो उसका स्कोर 300-310 के आसपास बनेगा। तो जो टॉपर रहेगा उसके मार्क्स लगभग 340-345 के आसपास रहेंगे, और जो फाइनल जो लास्ट सिलेक्शन लेगा उसका स्कोर 300 के आसपास रहेगा। पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट रहेगा, क्योंकि मैथ्स में जब पुराना पैटर्न था तब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने थे, बट इसमें आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करना है। तो जो मैथ्स का लेवल रहेगा वो थोड़ा ईजी रहेगा, रीजनिंग का भी लेवल वो ईजी रहेगा, इंग्लिश का भी लेवल ईजी टू मॉडरेट ही रहेगा। तो जो आराम से जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो ये ईजी लेवल का जो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, वो आराम से सॉल्व कर लेगा। 315 में से आराम से 280 290 जो भी नॉर्मल स्टूडेंट है वो लेकर आएगा। तो जनरल अवेयरनेस डिसाइड करेगा कि किसको कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो आपको जनरल अवेयरनेस का ही पढ़ना है शुरुआत से अच्छे से। अभी आपको टीयर 2 के लिए अराउंड 5 to 6 मंथ्स है, तो आपको ये पूरी बुक आपको वो कवर करनी है लुसेंट की, जो मैंने आपको बताई थी। तो बैंकिंग वालों को भी जनरल अवेयरनेस अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें यूपीएससी वाले लोग भी अब एसएससी में कूद जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब पता है कि जनरल अवेयरनेस को ज़्यादा वेटेज है तो उसमें वो ज़्यादा स्कोर करेंगे। तो बैंकिंग वालों को भी अभी से शुरुआत करना पड़ेगा यूपीएससी वालों को टक्कर देने के लिए, और एसएससी वालों को भी टक्कर देने के लिए उनको एडवांस मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे बैंकिंग वालों को डालना पड़ेगा। एसएससी वाले मैथ्स, इंग्लिश और जो एसएससी लेवल का मैथ्स इंग्लिश है उसमें वो पहले से ही उनको ये पैटर्न फैमिलियर होगा। तो ये था 390 में से मैक्सिमम मार्क्स अगर लाना है बैंकिंग वालों को तो उसको जनरल अवेयरनेस कवर करना होगा, और अगर वो कवर नहीं कर पाए तो वो यूपीएससी और एसएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे वो पीछे रह जाएंगे, तो उन्होंने एडवांस मैथ्स और जनरल अवेयरनेस कवर नहीं किया। तो ये था एसएससी का स्ट्रेटजी, एसएससी सीजीएल का स्ट्रेटजी फॉर बैंकिंग एस्पायरेंट्स और फॉर एसएससी एस्पायरेंट्स ऑल्सो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसका जो टीयर 2 का पेपर है वो फरवरी या मार्च के अराउंड हो सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी कि इसका जो टीयर 2 है वो मार्च में होगा। टीयर 1 कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट क्वालीफाई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम जो है वो वही होगा, 390 में से मैक्सिमम मार्क्स जो भी लाएगा वो टीयर 2 में टॉप मोस्ट पोस्ट पे सिलेक्शन लेगा। उसमें भी जो 75 मार्क्स है जनरल अवेयरनेस के, उसमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेगा वो टॉप मोस्ट पोस्ट पे उसका सिलेक्शन होगा। तो टीयर 1 इन दिसंबर, टीयर 2 एक्सपेक्टेड इन मार्च, क्योंकि टाइम लगता ही है टीयर 2 के लिए। अराउंड 3 मंथ्स का टाइम आपको मिलेगा टीयर 1 के बाद। थैंक्स।